नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अगली सुनवाई यानी 5 मई तक वक्फ बाय यूजर के स्वरूप को किसी भी तरह से लागू नहीं किया जाएगा। ना तो उसे डीनोटिफाई किया जाएगा, ना ही कलेक्टर उसे बदल पाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने कोर्ट से यह वादा किया और कोर्ट ने इसे अपने रिकॉर्ड पर ले लिया। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पूरे मसले पर विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। गनीमत है कि वे हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं और हिंदी में उन्होंने इस कानून से जुड़े कई पहलुओं को विस्तार से और स्पष्टता से बताया है। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए और समझिए कि सिंघवी अपनी नजर से इस कानून को क्यों संविधान की आत्मा पर चोट कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि यह कानून संवैधानिक नैतिकता के हिसाब से भी गलत है। मैं आपको सरल रूप से बता दूं, वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है। वक्फ बाय यूजर जो एक फ्रेज है, लगभग 150 साल से हमारे कानून में चल रहा है। ये मामला प्रिवी काउंसिल तक गया। 2 निर्णय अभी हाल में हुए 10 वर्ष के अंदर, एक अयोध्या, उससे पहले एक एम सिद्दीकी। उसमें पुराने 100 वर्ष के सब निर्णय कोटेड हैं। जिनको रुचि है वो उसको खोल के पढ़ लें। और इन सब में ये कहा गया है कि वक्फ बाय यूजर सिंपली यही है कि आदमी अपने उद्देश्य द्वारा, अपने कार्य द्वारा, अपने कर कमलों द्वारा, अपने बोलने द्वारा, अपने दर्शाने द्वारा एक वक्फ बना सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि वो लिखित रूप से उसको प्रमाणित करे, एक रजिस्टर्ड डीड बनाए, एक डॉक्यूमेंट उपजाए। और ये हक मुसलमान का वक्फ के विषय में वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। जुम्मा अल करीम, जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। बहरहाल बहरकैफ अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन हम हमारे लिए पहले हमारा देश सबसे आगे है। पहले देश में जो उधम मचे हुआ था, हमारे ऊपर जो नाजायज़ बिले लेके आए गए थे, जो हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर गंदी नज़र जो लग चुकी थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगा दी, भला उन्होंने हाथ जोड़ के जो है सो टाइम मांगे, उन्होंने 1 हफ्ते का, सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिन का दिया, 10 दिन ज्यादा, यानी 5 मई को डिसीजन आ जाने वाला जजमेंट, जबकि आज ही आ जा रहा था। एक दरखास्त और बर्खास्त, यानी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो जबरदस्ती, जो संविधान का जो खत्ल कर रहे थे ये लोग, लोकसभा और राज्यसभा में अपनी अक्सरियत की बुनियाद पे उस पर रोक लगा दिए। पहली बात तो कोई मनमानी चलने वाली नहीं है, बता दिया उन्होंने। तुम्हारी अक्सरियत तुम्हारे घर तक है। ये चीज के अंदर तुम जो फैसला करे, जो कानून बनाना चाहे, जो कानून बनाए तुम, वो सरासर गलत है और हमारे संविधान के खिलाफ है। हमारे संविधान में इसकी मिसाल नहीं मिलती। जो ज्यादती तुम एक तबके को, एक कम्युनिटी को लेकर टारगेट करे, मुसलमानों को, क्या दिखाना चाहे तुम? अगर जो करना चाहे तो सौंप का लेके आओ हिसाब किताब। देश में और 80 करोड़ बेरोजगार है, बेकार है, खाने को खाना नहीं है, रहने को घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उनकी फिक्र नहीं है। वो तो तुम्हारे अपने, ये 25 करोड़ मुसलमानों की फिक्र तुम्हारे कई को लगी। गरीब गरीबी छे, अमीर अमीरी छे, उन्हें छे, इन्हें छे। तुम पहले अपना निकालो, अपना निकाल के देख लो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो को इन सवालात का जवाब दूर दूर तक नहीं था सरकारी वकील के पास। सिर्फ हाथ जोड़ के, सिर्फ जजमेंट मत दो, अभी 1 हफ्ते का टाइम दो हमको। पूछा ये भी, सुप्रीमो ने ये भी पूछा कि तुमको अब टाइम क्यों चाहिए, क्या साबित करना चाह रहे तुम, क्या लाना चाह रहे तुम?
या हिसाब बताएंगे सारे टेम्पल्स के प्रॉपर्टीज का, जमीनों का। वक्फ प्रॉपर्टी से 3 गुना ज्यादा है। फिर ये 80 करोड़ गैर मुस्लिम गरीब क्यों है? उनकी फिक्र नहीं है? क्या बात है भाई, बब्बा खाली रोते रहे, चिल्लाते रहे, इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब अपनी पीठ इन्होंने खुद थपथपा लेना, ऐसा हाथा पीछे करना, मार लेना, घप 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 बोल, समझे? इसलिए बोलते इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सबर करने वालों के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत है, और सबर का फल हमेशा मीठा मिलता। और जिस तरीके से हम मुसलमानों ने जो खामोशी इख्तियार करी, जो अम्न अमान का मुजाहरा करा, एक जहदी दिखाई, सारे प्रोटेस्ट, और ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने देश के हालात खराब करने में सरकार का हाथ है। देश का आज जो माहौल बने हुआ है, जिस तरीके से जा रहा देश, ये सरकार का काम है, सरकार करी सो है, इसकी जिम्मेदार सरकार है। अब इन्होंने क्या देंगे सफाई, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। और साफ अल्फाजों में कह दिया मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, कि जैसा जो चल रहा था वक्फ बोर्ड का, वही कंटिन्यू करो। इसके ऊपर तुम्हारे को ना कोई गैर मुस्लिम को लाने की जरूरत है, ना किसी मुस्लिम को तुम्हारे पास ले जाने की जरूरत है। तुम्हारा हिसाब देखने के लिए मुसलमान नहीं आता, और मुसलमान का हिसाब देखने के लिए तुम मत आओ, तुम अपना देखो। और जब तक 5 मई तक कोई ऐसी चीज तुम वक्फ प्रॉपर्टीज को लेके नहीं कर सकते, और जो तुम बोर्ड बनाए, जो कमेटी तश्कील दिए, वो खत्म कर लो। कोई तुम अपने आप फैसला नहीं कर सकते। यह सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला है। ये तुम मांगे टाइम, तुमको टाइम से ज्यादा टाइम दिया जा रहा, जितना मांगे उससे ज्यादा दिया जा रहा। कल के दिन ये ना बोले कि हमको टाइम नहीं दिए, तुम टाइम लो, लेकिन तुम्हारे यहाँ कानून इस पर लागू नहीं होगा। वक्फ बोर्ड पे, वक्फ प्रॉपर्टीज पे जो चल रहा चलने दो, जो हो रहा होने दो। जब तक फैसला नहीं होता, जब तक जजमेंट नहीं आएगा, तुम्हारा काम नहीं है बीच में अमल दखल देना। भाई इससे बड़ी बात और क्या हो सकती? मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, हर चीज का हल है। इसलिए बोलते गिड़गड़ा के अल्लाह से मांगो, बिलबिला के अल्लाह से मांगो, भोलेपन से नादान बन के, बच्चे बन के मांगो अल्लाह से, क्योंकि वह रज़्ज़ाक़ रहीम है, वह रब्बिल आलमीन है। वो बराबर रहम फरमाएंगे, करम नाजिल करेंगे, ऐसे ही करम नाजिल हो जाएगा। सिर्फ 2 दिन के उसमें भाई 99% ख़त्म हो गया। आज ये लोग के पास रोने के अलावा, चिल्लाने के अलावा, फिक्र करने के अलावा कुछ नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने नई जो डाल दिया है ना, अब इनको ये हिसाब क्यों नहीं दे रहे, तुम हिसाब क्यों नहीं लिए? ये लोग भी जागना चालू करते अब। अरे वाकई हमारे इतने, इनसे 3 गुना ज़्यादा है कहते वक्फ प्रॉपर्टी से। ये 3 गुना ज़्यादा रहते हुए हम इतने गरीब क्यों हैं? हाँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? आखिर हमारी गलती क्या है? आखिर हमारे साथ ये ज्यादती क्यों हो रही? हमको इतना बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा? अब ये लोग भी सोचेंगे। अब सोच के जो है सो वो आवाज उठाएंगे, तो इन्हों क्या जवाब देंगे? अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बारीक काम कर दिया भाई। ये आप लोग देर से समझेंगे। जो आज के जो सवालात थे सीजीआई के, सुप्रीम कोर्ट के, बड़े खतरनाक थे। कोई अपने वकील भी नहीं सोचे थे ये चीज। जो काम हो गया इनका, वो भी बहुत बारीकी से। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये आप लोगों की दुआओं का असर है, आप लोगों की एकजहती का असर है, आप लोगों की जो प्रोटेस्ट है, जो मेहनत कर रहे हैं, जो रोडों पर निकल आए, ना धूप देख रहे हैं, ना बारिश देख रहे हैं, ना छाँव देख रहे हैं, ये अल्लाह के प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए,
अल्लाह के नाम से जो वक्फ किया गया उसको बचाने के लिए आप लोगों ने जो ये कारनामा अंजाम दे रहे हैं, ये सुनहरी हुर्फों में लिखा जाएगा और इसका आप लोगों को बराबर अजर भी मिलेगा इंशाअल्लाह, दुनिया में भी हशर के मैदान में भी। अल्लाह सुब्हाना ताला बोलेंगे कि मेरे नाम की जो प्रॉपर्टीज़ थे, मेरे नाम की जो थी, तुम लोग ने बचाने के लिए ना दिन देखा, ना रात देखा, ना धूप देखा, ना छाँव देखा, ना अंगार दिखी, ना बारिश देखी। ये बहुत बड़ी बात है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पर अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।